नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आज की इस वीडियो में। मैं हूं आपका सहायक सत्यम पांडे और इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का कोच। ठीक है, आज हम करने वाले हैं हमारा 7वां दिन यानी कि डे 7। ठीक है, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज का इस वीडियो का जो गोल रहेगा वो क्या रहेगा कि हम फ्लुएंटली इंग्लिश को बोलेंगे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में, जिससे हम डेज, डेट्स, मंथ्स, सीजन सब कुछ आज की इस वीडियो में सीखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब हमें समझना है कि कैलेंडर वर्ड्स जैसे कि हम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये सब डेली भाषा में बोलते हैं, अपने रोजमर्रा की चीजों में इसको बोला करते हैं। तो इसका क्या प्रयोग है, क्यों इसकी जरूरत है? ठीक है, देखो, आज की वीडियो की शुरुआत ही करते हैं कि सुप्रभात विद्यार्थियों, आपका स्वागत है डे 7 में। हमारे 60 दिनों के इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का ये 7वां दिन है। आज हम ऐसा सीखने वाले हैं जो आप हर दिन इस्तेमाल करते हैं, यानी कि दिन, महीने और ऋतुएं। ठीक है, ये सभी चीजें आज की इस वीडियो में रहने वाली हैं। देखो, सोचो, थिंक अबाउट दिस। यू सी दीज वर्ड्स डेली। ये जो वर्ड्स हैं, आप अपने रोजमर्रा की चीजों में इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इनका एक बार प्रयोग करके देखिए। जैसे टुडे इज मंडे, टुडे इज मंडे। माई बर्थडे इज इन जुलाई, माई बर्थडे इज इन जुलाई। ठीक है, इट्स रेन इन अगस्त, यानी कि ये जो मंडे है, जुलाई है, अगस्त है, ये सब क्या दर्शा रहा है? ये क्या है? ये नाम है महीनों के इंग्लिश के अंदर। ठीक है, तो इंग्लिश के महीनों के नाम नहीं। जैसे ये तो हमारा दिन का नाम है मंडे, जुलाई और अगस्त हमारे दोनों महीनों के नाम है। तो ऐसे हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इंग्लिश से रिलेटेड ये सभी इस चीजें इस्तेमाल करते हैं, सभी शब्द को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो कभी कभी मुझे दिनों और महीनों में इंग्लिश नाम भूल जाते हैं। ये एक स्टूडेंट की प्रॉब्लम है और ज्यादातर स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम रहती है कि वो इंग्लिश के महीने और डेज किस तरीके से लिखते हैं, उनको वो भूल जाते हैं। ठीक है, तो डोंट वरी, टुडे वी विल मास्टर देम स्टेप बाय स्टेप। आज हम इसको स्टेप बाय स्टेप तरीके से इसको कंप्लीटली अच्छे से सीख लेंगे, अच्छी प्रोनाउंसिएशन के साथ, एग्जाम्पल्स के साथ और हमारे रियल लाइफ में जो डायलॉग्स हम यूज करते हैं उसके साथ। ठीक है, तो चिंता मत करो, आज हम इन्हें स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, उच्चारण, उदाहरण और बातचीत के साथ। ठीक है, कोई भी चिंता वाली बात नहीं है। इस क्लास के अंत तक, ठीक है, इस क्लास के अंत तक आप किसी भी दिन, महीने, ऋतुओं के बारे में इंग्लिश में आत्मविश्वास से बात कर सकेंगे। ठीक है, चाहे वो दिन हो, चाहे ऋतुएं हो या कोई महीने का नाम हो, आप अच्छे से उसको आत्मविश्वास के साथ, कॉन्फिडेंट के साथ बात कर सकेंगे। ठीक है, देखो, तो सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं, यानी कि एक हफ्ता है। 1 वीक में कितने डेज होते हैं, कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। ठीक है, पहला होता है हमारा मंडे। ठीक है, इसको हम सोमवार कहते हैं। ठीक है, इसका एक उदाहरण है, आई गो टू स्कूल ऑन मंडे। आई गो टू स्कूल ऑन मंडे, मैं सोमवार को स्कूल जाता हूं। ठीक है, आई गो टू स्कूल ऑन मंडे, मैं सोमवार को स्कूल जाता हूं। ठीक है, दूसरा दिन है हमारा ट्यूसडे। ठीक है, इसको हम मंगलवार कहते हैं हिंदी में। इसका एक वाक्य हो गया कि आई स्टडी इंग्लिश ऑन ट्यूसडे, मैं मंगलवार को इंग्लिश पढ़ता हूं। ठीक है, मैं मंगलवार को इंग्लिश पढ़ता हूं। ठीक है, तीसरा दिन हो गया हमारा वेडनेसडे, इसको हम बुधवार कहते हैं हिंदी में। ठीक है, आपको स्पेलिंग भी आनी चाहिए कि वेडनेसडे को WEDNESDAY, ट्यूसडे को TUESDAY, ये आपको स्पेलिंग अच्छे से आनी चाहिए। तो यहाँ पे है कि वी प्ले क्रिकेट ऑन वेडनेसडे। ठीक है, वी प्ले क्रिकेट ऑन वेडनेसडे, हम बुधवार को क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है, इसका एक उदाहरण हो गया। चौथा दिन हो गया हमारा थर्सडे। ठीक है, इसको हम गुरुवार के नाम से भी जानते हैं। इसका एक उदाहरण हो गया, एग्जाम्पल हो गया कि ही विजिट्स द टेम्पल ऑन थर्सडे। ही विजिट्स द टेम्पल ऑन थर्सडे, वह गुरुवार को मंदिर जाता है। वह गुरुवार को मंदिर जाता है। पांचवा दिन हो गया हमारा फ्राइडे। ठीक है, और इसको हिंदी में शुक्रवार भी कहते हैं। हिंदी में इसको शुक्रवार भी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हो गया कि आई वॉच अ मूवी ऑन फ्राइडे। आई वॉच अ मूवी ऑन फ्राइडे, मैं शुक्रवार को फिल्म देखता हूं। ठीक है, मैं शुक्रवार को फिल्म देखता हूं। छठा एग्जाम्पल, छठा दिन हो गया हमारा सैटरडे। SATURDAY, सैटरडे, और इसको हम शनिवार भी कहते हैं।
इसका उदाहरण हो गया वी क्लीन अवर हाउस ऑन सैटरडे, हम शनिवार को घर साफ करते हैं, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल भी हमने पढ़ लिया, ठीक है, इसका उदाहरण भी हमने पढ़ लिया। सातवां दिन हो गया हमारा संडे, ठीक है, रविवार। तो ये सातों दिन मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, जैसे मैं बोल रहा हूं आपको मेरे साथ साथ बोलना है। मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ठीक है, ऐसे आपको भी मेरे साथ बोलना है। और इसका जो हिंदी उच्चारण है जैसे कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार, कह सकते हो बृहस्पतिवार या वीरवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, ये भी आपको पता होना चाहिए, आपको पता ही है हिंदी में। और इसके वाक्य हम किस तरीके से बना सकते हैं, किस तरीके से इसको एग्जाम्पल्स की फॉर्म में लिख सकते हैं, वो भी आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए अपने माइंड में, ठीक है। यहाँ पे हम कुछ डायलॉग प्रैक्टिस करेंगे, यानी कि हम दिनों के बारे में बात करेंगे, बातचीत करेंगे। तो टीचर जो है, शिक्षक जो है, वो पूछता है कि व्हाट डे इज इट टुडे, यानी कि आज कौन सा दिन है, व्हाट डे इज इट टुडे। तो बच्चा बोलता है कि टुडे इज वेडनेसडे, टुडे इज वेडनेसडे, आज बुधवार है, ठीक है, आज बुधवार है। फिर टीचर पूछता है व्हाट डू यू डू ऑन संडे, व्हाट डू यू डू ऑन संडे, तुम रविवार को क्या करते हो। तो बच्चा बोलता है आई रेस्ट एंड वॉच टीवी ऑन संडे, आई रेस्ट एंड वॉच टीवी ऑन संडे, मैं रविवार को आराम करता हूं और टीवी देखता हूं, मैं आराम करता हूं और टीवी देखता हूं, ठीक है। यहाँ पे वेडनेसडे जैसे शब्द और संडे जैसे शब्द का इस्तेमाल हमने देखा। फिर टीचर पूछता है कि विच इज योर फेवरेट डे ऑफ द वीक, विच इज योर फेवरेट डे ऑफ द वीक, तुम्हारा पसंदीदा दिन कौन सा है, तुम्हारा पसंदीदा दिन कौन सा है। तो बच्चा बोलता है माई फेवरेट डे इज फ्राइडे बिकॉज द वीकेंड स्टार्ट्स, मेरा पसंदीदा पसंदीदा दिन शुक्रवार है क्योंकि तब वीकेंड शुरू होते हैं, यानी कि सैटरडे संडे वीकेंड्स होते हैं, यानी कि वीक के या सप्ताह के अंत के 2 दिन, तो उसको वीकेंड्स भी बोलते हैं। और ज्यादातर बच्चों की छुट्टी होती है तो उनको अच्छा लगता है, ठीक है। तो आप मेरे साथ 3 बार हर वर्ड को बोले, मतलब हर डे के नाम को बोले, ठीक है। मैं बोलता हूं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। अगेन दोबारा से बोलेंगे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। एक बार और, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ठीक है। तो वेडनेसडे का उच्चारण वेडनेसडे होता है, ना कि वेडनेसडे, ठीक है। तो वेडनेसडे का उच्चारण जो होगा वेडनेसडे नहीं बोलना, उसको वेडनेसडे बोलना है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है वैसे ही बोलना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, महीनों, यानी सॉरी, जो साल के अंदर कितने महीने होते हैं उनके नाम जानेंगे। साल के अंदर होते हैं 12 महीने, ठीक है, साल के अंदर होते हैं 12 महीने, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। हमें हिंदी में तो पता है, बट इसको इंग्लिश में कैसे लिखते हैं और कैसे इसकी स्पेलिंग होती है, ठीक है, वो भी समझना जरूरी है। तो एक साल में 12 महीने होते हैं, देयर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर, ठीक है। पहला महीना का नाम है हमारा जनवरी, इसको हम जनवरी भी कहते हैं, ठीक है, जनवरी, हिंदी में इसको जनवरी कहते हैं, ठीक है। और इसका वाक्य हो गया इट इज कोल्ड इन जनवरी, इट इज कोल्ड इन जनवरी, जनवरी में ठंड होती है, ठीक है, जनवरी में ठंड होती है, ओके। सेकंड हो गया हमारा फेब्रुवरी, जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे ही बोलना है, फेब्रुवरी, फेब्रुवरी नहीं, फेब्रुवरी नहीं, फेब्रुवरी, ठीक है। हिंदी में इसको फरवरी बोलते हैं, हिंदी में इसको फरवरी बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल हो गया फरवरी हैज 28 डेज, यानी कि फेब्रुवरी हैज 28 डेज, फरवरी में 28 दिन होते हैं, ठीक है, फरवरी में 28 दिन होते हैं। तीसरा दिन हो गया हमारा मार्च, हिंदी में इसको भी मार्च ही बोलते हैं, इसकी स्पेलिंग आपको आना चाहिए, ठीक है। जैसे जनवरी का JANUARY, फरवरी का FEBRUARY, मार्च का MARCH, ऐसे। इसका एग्जाम्पल हो गया कि होली कम्स इन मार्च, होली का त्योहार
होली का त्योहार मार्च में आता है। ठीक है, चौथा महीना हो गया हमारा अप्रैल। चौथा महीना हो गया अप्रैल का, इसको अप्रैल भी बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, और इसका वाक्य हो गया वी प्लांट ट्रीज इन अप्रैल। वी प्लांट ट्रीज इन अप्रैल। अप्रैल में हम पेड़ लगाते हैं। अप्रैल में हम पेड़ लगाते हैं। पांचवा दिन हो गया हमारा मई। इसको बोलेंगे मई। हिंदी में इसको मई भी बोलते हैं। और हिंदी में इसका अगर एक वाक्य बनाया जाए तो इट इज वेरी हॉट इन मई। इट इज वेरी हॉट इन मई। मई में बहुत गर्मी होती है। मई में बहुत गर्मी होती है। छठा महीना हो गया हमारा जून का महीना। इसको हिंदी में भी जून ही बोलते हैं। और इसका वाक्य हो गया स्कूल्स क्लोज इन जून। स्कूल्स क्लोज इन जून। जून में स्कूल बंद हो जाते हैं। जनरली गर्मियों की छुट्टियां पड़ती हैं तो जून में स्कूल बंद होते हैं। फिर हमारा आता है सातवां महीना जिसको हम कहेंगे जुलाई। हिंदी में भी इसको जुलाई कहते हैं, जुलाई। और इसका वाक्य हो गया इट रेन्स अ लॉट इन जुलाई। इट रेन्स अ लॉट इन जुलाई। जुलाई में खूब बारिश होती है। जुलाई में खूब बारिश होती है। आठवां महीना हो गया हमारा अगस्त का महीना। इसको हिंदी में भी अगस्त कहते हैं, इंग्लिश में इसको बोलते टाइम बोलते हैं अगस्त। ठीक है, इसको अगस्त नहीं बोलते। अगर आप हिंदी में बोले तो अगस्त, बट इंग्लिश में इसको अगस्त बोलते हैं। तो इंडिपेंडेंस डे जो है वो अगस्त में आता है। इंडिपेंडेंस डे इज इन अगस्त। अगस्त में स्वतंत्रता दिवस होता है। ठीक है, अगस्त में स्वतंत्रता दिवस होता है। नौवां महीना हो गया हमारा सितंबर। सितंबर। ठीक है, नौवां महीना हो गया हमारा सितंबर। इसको हिंदी में सितंबर बोलते हैं। एग्जाम जो है स्टार्ट होता है सितंबर में। एग्जाम स्टार्ट्स इन सितंबर। एग्जाम स्टार्ट्स इन सितंबर। ओके, परीक्षाएं सितंबर में परीक्षाएं शुरू होती हैं। सितंबर में परीक्षाएं शुरू होती हैं। 10वां महीना है हमारा अक्टूबर का। इंग्लिश में इसको अक्टूबर बोलते हैं, हिंदी में इसको अक्टूबर बोलते हैं। ठीक है, द वेदर इज प्लीजेंट इन अक्टूबर। द वेदर इज प्लीजेंट इन अक्टूबर। अक्टूबर का मौसम सुहावना होता है। अक्टूबर का मौसम सुहावना होता है। 11वां महीना हो गया नवंबर का। नवंबर या नवंबर कहते हैं, इंग्लिश में इसको नवंबर कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हो गया वी सेलिब्रेट दिवाली इन नवंबर। वी सेलिब्रेट दिवाली इन नवंबर। नवंबर में हम दिवाली मनाते हैं। नवंबर में हम दिवाली मनाते हैं। और हमारा 12वां महीना, आखिरी महीना जो है साल का, वो है दिसंबर। इसको इंग्लिश में दिसंबर बोलते हैं, हिंदी में दिसंबर बोलते हैं। जैसे कि क्रिसमस इज इन दिसंबर। क्रिसमस इज इन दिसंबर। दिसंबर में क्रिसमस होता है। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हो गया। अब हम कर लेते हैं डायलॉग प्रैक्टिस। ठीक है, डायलॉग प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, अब हम महीनों के बारे में बात करेंगे, टॉकिंग अबाउट मंथ्स। ठीक है, तो टीचर पूछता है कि इन विच मंथ इज योर बर्थडे। इन विच मंथ इज योर बर्थडे। ठीक है, शिक्षक पूछता है कि तुम्हारा जन्मदिन किस महीने में आता है। इन विच मंथ इज योर बर्थडे। तो बच्चा बोलता है कि माई बर्थडे इज इन जुलाई। माई बर्थडे इज इन जुलाई। हिंदी में बोलेंगे मेरा जन्मदिन जुलाई में है। ठीक है, मेरा जन्मदिन जुलाई में है। ठीक है, टीचर पूछता है कि वाई डू वी सेलिब्रेट इन अगस्त, यानी कि वो पूछता है कि व्हाट डू वी सेलिब्रेट इन अगस्त। व्हाट डू वी सेलिब्रेट इन अगस्त। मैं जैसे बोल रहा हूं वैसे बोलना है, व्हाट डू वी सेलिब्रेट इन अगस्त। हिंदी में बोलेंगे अगस्त में हम क्या मनाते हैं। ठीक है, तो बच्चा बोलता है कि वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे। वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे। हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। ठीक है, हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। टीचर पूछता है कि विच मंथ डू यू लाइक द मोस्ट। विच मंथ डू यू लाइक द मोस्ट। तुम्हें कौन सा महीना सबसे ज्यादा पसंद है। तुम्हें कौन सा महीना सबसे ज्यादा पसंद है। तो स्टूडेंट बोलता है आई लाइक दिसंबर बिकॉज ऑफ क्रिसमस एंड विंटर हॉलीडेज। आई लाइक दिसंबर बिकॉज ऑफ क्रिसमस एंड विंटर हॉलीडेज। मुझे दिसंबर पसंद है क्योंकि तब क्रिसमस और छुट्टियां होती हैं। ठीक है, तो कुछ याद करने के तरीके हैं, उसको याद करो कि सर्दियां उनको विंटर्स बोलते हैं। उसमें कौन से महीने होते हैं, दिसंबर जनवरी फरवरी। 3 महीने होते हैं, दिसंबर जनवरी फरवरी, और ये सर्दियों का मौसम है। फिर समर्स यानी गर्मियां।
उसमें 3 महीने होते हैं, मार्च अप्रैल मई, ठीक है, मार्च अप्रैल मई। फिर रेनी सीजन होता है, रेनी सीजन यानी बरसात का मौसम, उसमें 3 महीने होते हैं, जून जुलाई और अगस्त, जून जुलाई और अगस्त, ठीक है। और फिर हमारा ऑटम, पतझड़ का मौसम, पतझड़ का मौसम को ऑटम कहते हैं, और इसमें 3 महीने होते हैं, सितंबर अक्टूबर नवंबर, ठीक है, सितंबर अक्टूबर नवंबर, ठीक है, इसको याद रखना है। तो विंटर में कौन कौन से महीने होते हैं हमारे, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। फिर हमारे समर्स में कौन कौन से महीने होते हैं, मार्च अप्रैल मई। फिर हमारे मॉनसून यानी कि रेनी सीजन कौन कौन से होते हैं, जून जुलाई अगस्त। और हमारे ऑटम सीजन यानी पतझड़ के मौसम कौन से होते हैं, सितंबर अक्टूबर और नवंबर, ठीक है। अब हम बात करेंगे साल की ऋतुएं कौन कौन सी होती हैं, यानी कि सीजन्स ऑफ द ईयर, बात करेंगे सीजन्स ऑफ द ईयर की, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है, सीजन्स ऑफ द ईयर की बात करेंगे। तो टीचर पूछता है, मतलब ठीक है, मैं बोलता हूं आपके सामने कि अब जब हमने दिन यानी कि दिन पढ़ लिए, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, और हमने महीने पढ़ लिए, जनवरी, फरवरी, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है, हम सीख चुके हैं। तो अब चलिए ऋतुएं, ठीक है, यानी कि सीजन्स के बारे में सीखते हैं, क्योंकि वे हमें मौसम, कपड़े, त्योहार और दैनिक जीवन की बात करने में मदद करते हैं। यानी कि मौसम, कपड़े, त्योहार और दैनिक जीवन की बात करने में हमें मदद करते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश में मुख्य तौर पे 4 ऋतुएं होती हैं, 4 सीजन्स होते हैं, ठीक है। उसके बारे में देखते हैं। तो हमने पहला सीजन देखा, स्प्रिंग सीजन, ठीक है, स्प्रिंग यानी कि बसंत ऋतु भी कहते हैं इसको, स्प्रिंग सीजन को हम बसंत ऋतु भी कहते हैं, ठीक है। इसका एक वाक्य बनाए अगर इंग्लिश में, तो फ्लावर्स ब्लूम इन स्प्रिंग, फ्लावर्स ब्लूम इन स्प्रिंग, बसंत ऋतु में फूल खिलते हैं, बसंत ऋतु में फूल खिलते हैं। दूसरा हमारा ऋतु हो गया, सीजन हो गया समर का, ठीक है, इसको ग्रीष्म ऋतु भी कहते हैं, हिंदी में इसको ग्रीष्म ऋतु भी कहते हैं। और इसका वाक्य हो गया, इट इज वेरी हॉट इन समर, इट इज वेरी हॉट इन समर, गर्मियों में बहुत गर्मी होती है, ठीक है, गर्मियों में, यानी गर्मी तो हो गया हमारा ऋतु, उसमें बहुत ज्यादा गर्मी होती है, बहुत ज्यादा हॉट होता है। तीसरा हमारा ऋतु हो गया, सीजन हो गया रेनी और मॉनसून सीजन, रेनी और मॉनसून सीजन, इसको वर्षा ऋतु भी कहते हैं, ठीक है, इसको वर्षा ऋतु भी कहते हैं। और इसका वाक्य हो गया, इट रेन्स हैविली इन द रेनी सीजन, इट रेन्स हैविली इन द रेनी सीजन, वर्षा ऋतु में बहुत बारिश होती है, वर्षा ऋतु में बहुत बारिश होती है। और हमारा चौथा हो गया विंटर, ठीक है, शीत ऋतु, क्या हो गया, शीत ऋतु, वी वियर वुलन क्लोथ्स इन विंटर, वी वियर वुलन क्लोथ्स इन विंटर, सर्दियों में हम ऊनी कपड़े पहनते हैं, सर्दियों में हम ऊनी कपड़े पहनते हैं, ठीक है। अब टीचर पूछता है कि विच इज योर फेवरेट सीजन, विच इज योर फेवरेट सीजन, तुम्हारी पसंदीदा ऋतु कौन सी है, तुम्हारी पसंदीदा ऋतु कौन सी है। तो बच्चा बोलता है, माई फेवरेट सीजन इज विंटर, आई लव कोल्ड वेदर, मेरा पसंदीदा ऋतु सर्दी है, मुझे ठंडा मौसम पसंद है, ठीक है। उसी तरीके से आपका भी कोई पसंदीदा मौसम होगा, ठीक है, और उसके बारे में आप बता सकते हैं। टीचर पूछता है कि व्हाट डू यू लाइक अबाउट द रेनी सीजन, व्हाट डू यू लाइक अबाउट द रेनी सीजन, तुम्हें वर्षा ऋतु में क्या पसंद है, तुम्हें वर्षा ऋतु में क्या पसंद है। तो बच्चा बोलता है कि आई लाइक द स्मेल ऑफ रेन एंड द कूल ब्रीज, आई लाइक द स्मेल ऑफ द रेन एंड कूल ब्रीज, मुझे बारिश की खुशबू और ठंडी हवा पसंद है, मुझे बारिश की खुशबू और ठंडी हवा पसंद है, ठीक है। टीचर पूछता है कि व्हाट क्लोथ्स डू यू वियर इन समर, व्हाट क्लोथ्स डू यू वियर इन समर, गर्मियों में तुम क्या पहनते हो, गर्मियों में तुम क्या पहनते हो। तो बच्चा बोलता है, आई वेयर कॉटन क्लोथ्स इन समर, आई वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर, मैं गर्मियों में सूती कपड़े पहनता हूं, सूती कपड़े यानी कॉटन के क्लोथ्स, ठीक है। अब सीजन्स में कुछ फेस्टिवल्स आते हैं यानी कि त्योहार आते हैं, उनके संबंध में देख लेते हैं। जैसे कि स्प्रिंग सीजन हो गया, तो स्प्रिंग सीजन में आती है होली, वसंत पंचमी, आपको ही पता है,
होली और वसंत पंचमी, ठीक है। फिर समर सीजन आता है, समर यानी गर्मियों का मौसम, उसमें बैसाखी आती है और ईद आती है, बैसाखी और ईद आती है। फिर तीसरा हमारा सीजन हो गया रेनी सीजन, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, ये सब आते हैं रेनी सीजन में, बरसात के मौसम में। फोर्थ हो गया हमारा ऑटम, ऑटम यानी कि पतझड़ का, उसमें नवरात्रि और दशहरा। वैसे नवरात्रि 2 बार आता है, 2 बार ही साल में आता है, बट नवरात्रि हमारा मार्च में भी आता है, ठीक है, समर सीजन में भी आता है। तो नवरात्रि और दशहरा। और हमारा विंटर्स में आता है हमारा दिवाली, क्रिसमस और न्यू ईयर, दिवाली, क्रिसमस और नया साल, ठीक है। तो त्योहार भाषा सीखने को मजेदार बना देता है। जब भी हम त्योहार की बात करते हैं तो हमारा भाषा सीखना हमें एक मजेदार चीज करने में मदद हेल्प करता है। जब आप त्योहारों की बात करते हैं तो महीनों और ऋतुओं को साथ में प्रयोग करें। जब आप महीनों की बात करेंगे तो त्योहारों और ऋतुओं को भी साथ में जरूर पढ़ें, ठीक है। जैसे कि दिवाली कम्स इन नवंबर ड्यूरिंग द विंटर सीजन, दिवाली कम्स इन नवंबर ड्यूरिंग द विंटर सीजन। तो हमने यहाँ पे त्योहार भी पढ़ लिया, हमने महीना भी पढ़ लिया, और हमने ऋतु भी पढ़ ली, कौन सी ऋतु है, कौन सी मौसम है। तो दिवाली नवंबर में आती है, सर्दियों के मौसम में, ठीक है। अब हमें रियल लाइफ कन्वर्सेशन और स्पीकिंग की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि हमने दिन, महीने, साल और मौसम सब पढ़ लिए हैं, इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, ठीक है। अब उसकी प्रैक्टिस करते हैं। अब हम बर्थडे की प्रैक्टिस करते हैं कि कोई अगर आपसे बर्थडे पूछे आपसे इंग्लिश में तो आप कैसे जवाब दोगे। तो टीचर ने पूछा व्हेन इज योर बर्थडे, ठीक है। तो तुम्हारा जन्मदिन कब आता है। तो बच्चा बच्चा बोलता है माई बर्थडे इज ऑन 15th अगस्त, मेरा बर्थडे 15 अगस्त को आता है, माई बर्थडे इज ऑन 15th ऑफ अगस्त, ठीक है। फिर शिक्षक पूछते हैं ओ सेम एज इंडिपेंडेंस डे दैट स्पेशल, ओ सेम एज इंडिपेंडेंस डे दैट स्पेशल, अरे वाह, स्वतंत्रता दिवस वाले दिन बहुत खास है, ठीक है। स्वतंत्रता दिवस वाले दिन बहुत खास है, ठीक है। अब आप पिकनिक पे जा रहे हो तो टीचर पूछते हैं व्हेन शैल वी गो फॉर पिकनिक, व्हेन शैल वी गो फॉर पिकनिक, हम पिकनिक पर कब चलें, हम पिकनिक पर कब चलें। तो बच्चा बोलता है कि लेट्स गो इन दिसंबर, द वेदर विल बी कूल, लेट्स गो इन दिसंबर, द वेदर विल बी कूल, चलिए दिसंबर में चलते हैं, मौसम ठंडा रहेगा, चलिए दिसंबर में चलते हैं, मौसम ठंडा रहेगा। फिर स्कूल के रूटीन की बात करते हैं तो टीचर पूछता है विच डे डू यू हैव गेम्स एट स्कूल, विच डे डू यू हैव गेम्स एट स्कूल, शिक्षक पूछता है तुम्हारे स्कूल में खेल का दिन कौन सा है, तुम्हारे स्कूल में खेल का दिन कौन सा है। तो बच्चा बोलता है कि वी हैव गेम्स ऑन फ्राइडे, वी हैव गेम्स ऑन फ्राइडे, शुक्रवार को हमारा खेल का दिन होता है, ठीक है। तो जैसे जैसे मैं इंग्लिश यहाँ पे बोल रहा हूँ वैसे वैसे आपको पढ़नी है, बोलना है, ठीक है। फिर हम वेदर की बात करेंगे, ठीक है, मौसम की बात करेंगे। तो टीचर पूछता है व्हाट्स द वेदर लाइक इन मे, व्हाट्स द वेदर लाइक इन मे, यानी कि मई में मौसम कैसा होता है। तो बच्चा बोलता है इट्स वेरी हॉट इन मे, इट्स वेरी हॉट इन मे, मई में बहुत गर्मी होती है। तो टीचर पूछता है एंड इन दिसंबर, यानी कि दिसंबर में कैसा मौसम होता है और दिसंबर में कैसा मौसम होता है। तो बच्चा बोलता है इट्स कोल्ड एंड फॉगी इन दिसंबर, इट्स कोल्ड एंड फॉगी इन दिसंबर, दिसंबर में ठंड और कोहरा रहता है, ठीक है, दिसंबर में ठंड और कोहरा रहता है। अब हम बात करेंगे ग्रामर के ऊपर थोड़ा सा, प्रीपोजिशंस विद डेज एंड मंथ, ठीक है। कुछ प्रीपोजिशंस होते हैं जैसे ऑन, इन, एट, ये प्रीपोजिशंस होते हैं। इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे अगर हम किसी दिन की, किसी महीने की बात कर रहे हैं, ठीक है। ऑन जो होता है वो डे के साथ होता है। जब भी कोई आप दिन की बात करो तो उस दिन उसके पहले ऑन लगाओ, जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, तो उसके पहले ऑन लगाओ किसी भी वाक्य में, ठीक है। जैसे कि ऑन मंडे, ऑन फ्राइडे, सोमवार को, शुक्रवार को, ठीक है। जब वो महीने की बात करो तो इन लगाओ, महीने सीजन की बात करो तो इन लगाओ उसके पहले, ठीक है, आई एन इन, ठीक है। जैसे कि इन जुलाई, इन विंटर, जुलाई में, सर्दियों में। और जब आप किसी टाइम की बात करो, किसी समय की बात कर रहे हो, ठीक है, उसके पहले एट लगाओ, एट प्लस स्पेसिफिक टाइम, ठीक है, जैसे कि एट नाइट, रात में, एट नून, दोपहर में, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पे है कि आई गो जॉगिंग इन द मॉर्निंग, आई गो जॉगिंग इन द मॉर्निंग, मैं सुबह दौड़ने जाता हूँ, ठीक है, मैं सुबह दौड़ने जाता हूँ। वी हैव क्लास ऑन थर्सडे, ट्यूसडे, यहाँ पे देखो ऑन लिखा है ना ट्यूसडे के पहले, हमारी क्लास मंगलवार को होती है,
फिर माई बर्थडे इज इन अप्रैल, ठीक है, इज इन अप्रैल, मेरा जन्मदिन अप्रैल में है, ठीक है। तो हमने 7 दिन ऑफ द वीक पढ़ लिए, मंडे टू संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। फिर हमने 12 महीने पढ़ लिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, नवंबर, दिसंबर। फिर हमने 4 मेन सीजन पढ़ लिए, स्प्रिंग, विंटर, रेनी और समर, ठीक है। फिर हमने फेस्टिवल्स पढ़ लिए जो महीनों के और ऋतुओं के हिसाब से होते हैं, और हमने प्रीपोजिशंस पढ़ लिए जैसे कि ऑन, इन और एट, यानी कि कब कब हमें ऑन लगाना है। ऑन हमें लगाना है जब भी हम किसी दिन की बात करें, जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे। हमें इन लगाना है जब हम किसी महीने की बात करें, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, तो उसके पहले इन लगाना है जब भी आप बोलो। और एट कब लगाना है, कोई स्पेसिफिक टाइम, कोई स्पेसिफिक टाइम पे आप कुछ कर रहे हो, या सुबह कर रहे हो, दोपहर कर रहे हो, तो उस टाइम को ऑन से एट से डिनोट करना है। आपके लिए क्विज है कि महीने में कितने दिन होते, कह सकते हो एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं, सप्ताह में तो 7 दिन होते हैं, ठीक है। मार्च के बाद कौन सा महीना आता है, मार्च के बाद आता है अप्रैल, ठीक है, मार्च के बाद अप्रैल आता है। फिर विट सीजन डू यू लाइक, वाई, आपको कौन सा सीजन पसंद है, तो आप आंसर उसके हिसाब से बता सकते हो, और क्यों पसंद है वो भी आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। आपको जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया था कि आई लाइक दिसंबर बिकॉज आई लाइक कोल्ड वेदर, मुझे दिसंबर का महीना पसंद है बिकॉज, क्योंकि मुझे ठंड अच्छी लगती है, ठीक है। तो ऐसे भी आप भी बता सकते हो। वट डू यू डू ऑन संडे, ठीक है, आप रविवार को क्या करते हो, तो आप कुछ भी बता सकते हो, जैसे आई रेस्ट ऑन संडे, मैं रविवार को आराम करता हूं, ठीक है। तो कुछ आपका होमवर्क है, ठीक है, आप अपने फेवरेट मंथ, फेवरेट डे और फेवरेट सीजन को 2 मिनट्स बोलो अपने आईने के सामने, यानी आईने के सामने 2 मिनट तक अपने पसंदीदा महीने, दिन और ऋतु के बारे में आपको बोलना है, ठीक है। फिर 5 वाक्य बनाने हैं जिसमें इन, ऑन और एट का इस्तेमाल करते हुए आप महीने, दिन और समय को आप लिखोगे, ठीक है। एक इंग्लिश मौसम रिपोर्ट वीडियो देखें और सुने कि वक्ता महीनों और ऋतुओं का वर्णन कैसे करता है। या आप मेरा जो हमारा ये वीडियो है इसी को एक बार और देख सकते हैं, उससे भी आपको काफी सारी चीजें अच्छे से और आ जाएंगी। और मेरी अंतिम सलाह रहेगी कि कैलेंडर के जो वर्ड्स हैं हमारी जिंदगी में रोज इस्तेमाल होते हैं, हर महीने हम उसको इस्तेमाल करते हैं, हमारे स्कूल्स में, हमारे ऑफिस में, ठीक है, हम किसी से बातचीत कर रहे हैं तब, ठीक है। तो जब भी आप किसी के साथ बात कर रहे हो, कोई प्लान बना रहे हो, या कोई फेस्टिवल त्योहार मनाना चाहते हो, कोई मेमोरी बनाना चाहते हो, याद है आपकी, कोई दिन है, कोई महीना है, सीजन है, उसको कैसे बोले, तो आप अब अच्छे से बोल पाओगे, ठीक है। तो हमने जो भी पढ़ा उसको 10 मिनट तक के लिए प्रैक्टिस करो। और रियल कैलेंडर आपके पास अगर घर में कैलेंडर है तो उसके अंदर देखो कैसे लिखा हुआ है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल कितने दिन होते हैं, वो भी आपको समझना जरूरी है, ठीक है। तो हमने ये सब पढ़ लिया, सीजन पढ़ लिए और फेस्टिवल्स पढ़ लिए। तो आज का जो हमारा डे 7 था, ये भले ही थोड़ा छोटा था, बहुत ज्यादा चीजें नहीं थी, बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हमने पढ़ी। तो आज का डे 7 हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब मिलते हैं हमारे डे 8 में, कल के दिन हम करेंगे और नई चीजें, बेहतर चीजें, जिससे आप जो हमारी इंग्लिश है, इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स है, और उससे आपको फायदा मिले और अपनी दिनचर्या में आप ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश का इस्तेमाल करें। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और आपसे कल के वीडियो में मिलता हूं 8वें दिन पे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, शुक्रिया, ठीक है, चलता हूं।